मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुज़र रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। 19 जुलाई को मणिपुर से वीडियो वायरल हुआ। इसमें 2 महिलाओं को भीड़ नंगा करके घुमा रही है। एक पीड़िता के साथ गैंगरेप भी किया गया। लेकिन क्या आपने मणिपुर से ही वायरल हुआ डेविड का वीडियो देखा है? वीडियो में बांस पर एक कटा सिर लटका है, चेहरा फटा है, आंखें निकली हुई हैं, लेकिन वीडियो बनाने वाले खुश हैं, मैतेई भाषा में बात कर रहे हैं। ये कटा हुआ सिर किसका है, किसने इसे काटा, आपको दिखाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कटा हुआ ये सिर 31 साल के डेविड थीक का है। वो कुकी था। मामले की छानबीन के लिए भास्कर की टीम ने डेविड के परिवार को ढूंढना शुरू किया। इसके लिए भास्कर चुरा चांदपुर पहुंचे, वहां के रिलीफ कैंपों में वीडियो दिखाया। आखिर में चुरा चांदपुर से करीब 5 किलोमीटर दूर एक रिलीफ कैंप तक पहुंचे, जहां डेविड का परिवार मिल गया। रिलीफ कैंप में भास्कर की मुलाकात डेविड के अंकल बुआन खाओलेन, आंटी ललियानी और दोस्त मोइपुन से हुई। डेविड के अंकल बताते हैं, हम लोग चुरा चांदपुर के चिंगलम गमेल गांव में रहते थे। 3 मई को हुई हिंसा के बाद से ही विष्णुपुर और चुरा चांदपुर के बीच बॉर्डर बन गया था। घाटी में मैतेई और पहाड़ों पर कुकी ने बंकर बना लिए थे। विलेज डिफेंस कमेटी बनाकर अपने अपने इलाके की सुरक्षा कर रहे हैं। डेविड भी चिलंग गमेल गांव की डिफेंस फोर्स में था। डेविड के दोस्त 39 साल के मोइपुन बताते हैं, 2 जुलाई को सुबह करीब 4 बजे का वक्त था। सूरज नहीं निकला था, लेकिन रोशनी थी। मणिपुर में 4:30 बजे सुबह के आसपास सनराइज हो जाता है। गांव की विलेज डिफेंस टीम रात भर निगरानी करके थक चुकी थी। डेविड भी वॉलंटियर था। वो राइफल लेकर रात भर बंकर में तैनात था। हम घर लौटे ही थे कि मणिपुर पुलिस कमांडो और इंडियन रिजर्व बटालियन यानी IRB की करीब 20 गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। उनके साथ आराम बाई टेंगोल और मैतेई लिपुन के लोग भी थे। वे पहले से डेविड को ही ढूंढ रहे थे, चिल्ला रहे थे, डेविड कहाँ है, बाहर निकलो। आराम बाई टेंगोल और मैतेई लिपुन के लोग घरों पर फायरिंग और तोड़फोड़ करने लगे। मोइपुन आगे बताते हैं, मैं घबरा गया और जान बचाने के लिए पास की झाड़ियों में छिप गया। इतने में ही डेविड घर से बाहर आ गया। मैतेई लोगों ने उसे देखा और पकड़ लिया। पहले उन्होंने डेविड को खूब पीटा और फिर उसे गोली मार दी। उसे गाड़ी से कुचला। वे इतने से भी नहीं माने, उन्होंने उसका सिर काट दिया। डेविड की हत्या के मामले में 2 जुलाई को रात करीब 10 बजे चुरा चांदपुर पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज हुई थी। FIR में आराम बाई टेंगोल, मैतेई लिपुन, मणिपुर पुलिस कमांडो और IRB को भी आरोपी बनाया गया है। FIR IPC की धारा 302(25) 1BA के तहत दर्ज की गई है। ये 0 FIR कुंभी पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दी गई है, क्योंकि चिलंगमेल गांव इसी के अंदर आता है। डेविड का वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन उसके केस में न अब तक कोई गिरफ्तारी हुई और न ही छानबीन किए जाने का कोई स्टेटस पुलिस ने बताया है। डेविड की हत्या के बाद उनका परिवार चुरा चांदपुर के रिलीफ कैंप में रह रहा है। घर और गांव पर अब मैतेई का कब्जा है। डेविड के अंकल बताते हैं, परिवार में बस मैं, उसकी आंटी और उसके पिता हैं। पिता खुमा 65 साल के हैं और दिव्यांग है। वो फैमिली में अकेला कमाने वाला था। कोरोना से पहले तक डेविड मुंबई में एक होटल में वेटर था, लेकिन नौकरी चली गई तो वापस मणिपुर आ गया। यहाँ हिंसा शुरू होने से पहले वो फिर से मुंबई लौटने के बारे में सोच रहा था। 3 मई को हिंसा शुरू हुई और हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। डेविड का सिर काटने का आरोप कथित तौर पर मणिपुर पुलिस के कमांडो मैरबम रोमेश मैगंग पर है। मैगंग मणिपुर के BJP विधायक शांति कुमार उर्फ सनासम प्रेमचंद सिंह गार्ड बताया जाता है। 46 साल के शांति कुमार कुंभी सीट से विधायक हैं। मैगंग की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें उसके एक हाथ में डेविड का सिर और दूसरे हाथ में छुरा था। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब के नियमों के तहत हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते। अगर हमने आपको वीडियो दिखाया तो फेसबुक ये वीडियो डिलीट कर देगा। इसलिए हम आपको वीडियो रोककर ब्लर करके ये फ़ोटो दिखा रहे हैं। हादसे का वीडियो भी मौजूद है।
जिसमें आरोपियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। डेविड के अंकल कहते हैं, हमें पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। जब पुलिस पर ही आरोप है तो इसकी जांच खुद पुलिस कैसे करेगी? कोई दूसरी एजेंसी इस केस की जांच करेगी तो शायद हमें इंसाफ मिल सके। चुराचांदपुर में भास्कर की मुलाकात सिक्योरिटी में लगे सीआरपीएफ के एक अफसर से भी हुई। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने उस दिन के बारे में बताया। पूरे गांव में ज़बरदस्त तबाही थी, घर जले हुए थे, लोग वहां से भाग चुके थे। अधिकारी ने भास्कर को ठीक उस जगह के फोटो भी दिखाए जहां ये घटना घटी थी। मणिपुर पुलिस पर हिंसा में शामिल होने के आरोप हैं। इसी पर एक सवाल है, उसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि कम्युनिटी का कहना है कि मणिपुर पुलिस ने दंगाइयों का साथ दिया। इस पर पुलिस पर क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को, कमेंट में ज़रूर बताएं। डेविड की तरह ही 4 मई को 21 साल के हंगलाल मुआन वैफे की भी हत्या कर दी गई। ग्रेजुएशन कर रहे वैफे को सीएम एन बीरेन सिंह के खिलाफ पोस्ट लिखने के आरोप में 30 अप्रैल को अरेस्ट किया गया था। मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पुलिस वैफे को कोर्ट से जेल ले जा रही थी। पोरमपट इलाके में 800 लोगों की भीड़ ने उन्हें रोक दिया। उनके हाथ में रॉड, डंडे और लाइसेंसी राइफल थी। भीड़ में शामिल लोग हर गाड़ी को चेक कर रहे थे। उपद्रवियों ने पुलिस से हथियार लूट लिए और वैफे को पीट कर मार डाला। आरोप है कि पुलिस वाले खुद को बचाने के लिए वहां से भाग गए थे। उसी दिन पोरमपट पुलिस स्टेशन में दंगे और हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया। फेई चुराचांदपुर जिले का रहने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुराचांदपुर में 27 अप्रैल के बाद से तनाव था। यहाँ कुकी जोमी कम्युनिटी के लोगों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने वो जिम भी जला दिया जिसका बीरेंद्र सिंह उद्घाटन करने वाले थे। 4 जून को इम्फाल से 17 किलोमीटर दूर मैतेई गांव फायंग में भीड़ ने पूर्व सैनिक रमेश सिंह का घर जला दिया। रमेश सिंह को डर था कि कुकी उन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए वे लाइसेंसी गन लेकर गांव में गश्त कर रहे थे। रमेश सिंह के बेटे रॉबर्ट के मुताबिक एक रात कुकी लोगों की भीड़ ने गांव पर हमला कर दिया। कई घरों को आग लगा दी। हमले में उनके पिता को पैरों में गोली लगी। हमलावर उसी हालत में उन्हें घसीटकर पहाड़ों में ले गए। अगले दिन उनके पिता की लाश मिली, उनके सिर में गोली लगी थी। पश्चिम इम्फाल ज़िले में 6 जुलाई को कुछ लोगों ने स्कूल के बाहर डोन गाइचिंग नाम की महिला को गोली मार दी थी। अधिकारियों ने बताया कि महिला किसी काम से स्कूल के पास गई थी, हालांकि उसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं था। घटना से एक दिन पहले ही हिंसा की वजह से बंद स्कूल खुले थे। इस बीच सरकार ने कहा है कि मणिपुर में शांति के लिए बातचीत चल रही है, जल्द ही सिचुएशन सामान्य हो जाएगी। सरकार की तरफ से एक सीनियर ऑफिसर ने गुरुवार को कहा कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। 18 जुलाई के बाद से राज्य में कोई हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर दौरे के दौरान 3 दिन में 41 गुटों से मुलाकात की है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 25 मई से 17 जून के बीच 22 दिन मणिपुर में ही रहे। सरकारी एजेंसियां मैतेई और कुकी गुटों के साथ अलग अलग बात कर रही है ताकि उनकी बात सुनी जा सके। अब तक दोनों पक्षों के साथ अलग अलग 6 बार मुलाकात हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि 35,000 से ज़्यादा जवान तैनात कर सरकार मैतेई और कुकी आबादी वाले क्षेत्रों के बीच बफर जोन बनाने में कामयाब रही है। दोनों समुदायों के 50,000 से ज़्यादा रेफ्यूजी लोगों को 7 मई तक शिफ्ट कर दिया गया है। क्या मणिपुर में हुए हादसे में मजलूमों को इंसाफ मिल पाएगा? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। आपका कमेंट हम ज़रूर पढ़ते हैं। फिलहाल इन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त।